हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए नाइटी लॉन्ग गाउन लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए जो हमारी मेन फैब्रिक है वो हमने 3 मीटर ली है और इसे डिज़ाइन करने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है। ये हमारा 1/2 मीटर है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें इस कपड़े को 4 लेयर में फ़ोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने इसे 4 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है और कपड़े को फ़ोल्ड करना भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। जो हमारा ये गाउन होगा ये हमारा 51 इंच का सिलके तैयार होगा। तो मैंने इसकी लेंथ 52 इंच ली है। जिस भी लेंथ का आप बनाएं उसमें 1 इंच आप ऐड करें सिलाई के लिए और फोल्ड करने के लिए। इसके बाद मैं आपको कपड़े को फोल्ड करना बता रही हूँ। जो हमारा कपड़ा है ये कपड़े की चौड़ाई है और ये अर्ज है। सबसे पहले हमें एक बार इसे अर्ज में फ़ोल्ड करना है। अर्ज में फ़ोल्ड करने के बाद फिर हम इसे ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। तो इस तरह मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है और ड्राफ्टिंग मैं यहाँ से बंद साइड की तरफ से करूँगी। ये खुली साइड है तो यहाँ से हम ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग करते हैं। तो यहाँ से हम बंद साइड की तरफ से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कपड़ा हमारा 4 लेयर में फोल्ड है। जिस साइज़ का मैं बना रही हूँ उसके शोल्डर 7 इंच है फोल्ड करके। तो जो मैं ये नाइटी गाउन बना रही हूँ तो इसके शोल्डर हम 1 इंच अधिक लेंगे। तो यहाँ पे मैं शोल्डर 8 इंच ले रही हूँ। इसके बाद जो आर्म होल्स की लेंथ लेते हैं वो भी हम अधिक लेते हैं। जैसे कि नॉर्मली हम 7 इंच लेंथ रखते हैं तो यहाँ पे हम आर्म होल्स की लेंथ 8 इंच रखेंगे। आर्म होल्स की लेंथ आप 1 से 2 इंच तक अधिक रख सकती हैं। मैं यहाँ पे 1 इंच आर्म होल्स की लेंथ अधिक रख रही हूँ। तो मैंने आर्म होल्स की लेंथ है वो 8 इंच ली है। इसके बाद यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th लेना है। जैसे कि चौड़ाई है 36 इंच तो उसका 4th हुआ 9 इंच। तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे एक मार्क किया है। तो ये तो हमारा 9 इंच तो हो गया हमारा फिक्स फिटिंग वाला मार्क। तो जो ये नाइटी गाउन होते हैं ये फिटिंग के नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे चौड़ाई हम 10.5 इंच लेंगे। यहाँ पे मैं 1.5 इंच ऐड कर रही हूँ। आप 2 इंच से लेकर 3 इंच तक भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच ऐड किया है। तो यहाँ पे चौड़ाई मैंने 10.5 इंच ली है और इसके बाद 1.5 इंच मैं मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। अब ये तो हो गई हमारी चौड़ाई। इसके बाद अब हमें क्या करना है, आर्म होल से नीचे की तरफ जो हम मार्क करेंगे वो हम 8 इंच पे करेंगे। वो हम कमर का मार्क कर रहे हैं। हम 36 साइज़ का ये गाउन बना रहे हैं तो इसलिए आर्म होल से नीचे की तरफ हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। यदि 32 इंच से हम कम साइज़ का गाउन बनाते तो कमर की मार्किंग हम 7 इंच पर करते और यहाँ पे हमें कमर का 4th नहीं रखना है। जो हमने चौड़ाई ली है, चौड़ाई हमने 10.5 इंच ली है। तो जो कमर की हम मार्किंग करेंगे वो 1/2 इंच कम रखेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे जो कमर की मार्किंग कर रहे हैं वो हम 10 इंच ले रहे हैं। तो कमर की जो चौड़ाई है वो हमने 10 इंच ली है। चौड़ाई से 1/2 इंच कम लेते हैं। इसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं और इन लाइनों को हमें आर्म होल्स की तरफ मिलाना है। इसके बाद आर्म होल से जो दूसरा मार्क करेंगे वो हम 13 इंच पे करेंगे, 13 इंच पे करेंगे। ये हम हिप का मार्क करते हैं। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पर एक मार्क किया है। इसके बाद जो जैसे कि हिप है 38 इंच तो उसका 4th हुआ 9.5 इंच। तो एक मार्क हम 9.5 इंच पे करेंगे। इसके बाद 1.5 इंच और हम ऐड करेंगे और इसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 9.5 इंच हमारा फिक्स हुआ। यहाँ पे 9.5 इंच हमारा फिक्स हुआ। 1.5 इंच हमने और अधिक लिया है
और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए ऐड किया है। और इन लाइनों को हमें कमर की तरफ मिलाना है। इसके बाद अब हमें इस लाइन को लास्ट तक ऐसे तिरछा करना है, क्योंकि हम जो ये बॉटम पार्ट है हम फुल घेर का रख रहे हैं और फिर हमें ऐसे कोने से गोलाई करनी है। 1.5 इंच पे हम ऐसे गोलाई करेंगे, क्योंकि तिरछे पने से ये जो लेंथ है ये अधिक हो जाती है, तो इसलिए हम लास्ट में ऐसे गोलाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें गोलाई करनी है। इसके बाद अब हम आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो जैसे कि आर्म होल्स की जो लेंथ है वो हमारी 8 इंच है। लेंथ चाहे जितनी भी हो, आर्म होल्स की जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो ऊपर से जो हम मार्क करेंगे 3.5 इंच पे करेंगे, 3.5 इंच पे हमें मार्क करना है। इसके बाद 1.5 इंच की हम गोलाई करेंगे। तो जो हम दूसरा मार्क करेंगे कोने से वो हम 1.5 इंच पे करेंगे। तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे मार्क करना है और गोलाई करनी है। ये हमारे बैक आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होगी। इसके बाद जो मार्क हमने 3.5 इंच पे किया है, 1/2 इंच हम गले की तरफ मार्क करेंगे और 1/2 इंच हमें यहाँ पे मार्क करना है। 3.5 इंच वाले मार्क को हमें ऐसे मिलाना है और फिर हमें गोलाई करनी है। ये हमारे फ्रंट आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद अब हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो गले की चौड़ाई है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो यहाँ पे आप 2.5 इंच पे एक मार्क करें। इसके बाद अब हमें गले की लेंथ लेनी है। गले की लेंथ मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। ऐसे 6.5 इंच पे हमें एक लाइन खींचनी है, फिर हमें बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पे हमें ऐसे गोलाई करनी है। ये हमारा फ्रंट का गला रहेगा। बैक गले की लेंथ मैं 3 इंच ले रही हूँ। तो 3 इंच पे एक मार्क करना है और 1/2 इंच पे हमें गोलाई करनी है। ये हमारा बैक गला रहेगा। इसके बाद एक मार्क हम आर्म होल्स की तरफ करेंगे और गले की तरफ हमें ऐसे लाइन खींचनी है। तो यहाँ पे हम गले से आर्म होल्स की तरफ 1/2 इंच डाउन करते हैं। अब ये ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे, इसके बाद शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर हमें बैक आर्म होल्स की कटिंग करनी है और इसके बाद अब हमें इसे लास्ट तक कट करना है जो हमने ड्राफ्टिंग की थी। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारा बैक पर्दा है तो हमें फ्रंट पर्दे के गले की कटिंग करनी है। यहाँ पे हम फ्रंट गले की कटिंग कर रहे हैं। इसके बाद 2 पर्दे हमें ऊपर की तरफ अलग करने हैं और फ्रंट आर्म होल्स की हमें कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग की है और फिर ऐसे हमने इसे लास्ट तक कट किया है। और जो ये गाउन है इसकी जो कटिंग है वो तो हो गई है। इसके बाद अब हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। इसके बाद अब हम आपको बाजू की कटिंग करना बताएंगे। बाजू की कटिंग के बाद हम बद्दियाँ भी कट करना बताएंगे जो हम कमर पे लगाएंगे। तो यहाँ पे बाजू की चौड़ाई मैं 11 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ये नाइटी गाउन की बाजू है और लेंथ मैंने 8 इंच ली है। सिल के तैयार ये 7 इंच की बाजू होंगी। अब हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे, वो हम 3 इंच पे करेंगे। ध्यान रखें बाजू की चौड़ाई में हम मार्क कर रहे हैं 3 इंच पर। इसके बाद जो हमारी ये लेंथ है जो हमने 8 इंच ली थी, यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 3 इंच वाले मार्क को हमें 2 इंच वाले मार्क पर ऐसे तिरछा करना है। इसके बाद यहाँ पे बॉटम पार्ट लेना है। बॉटम पार्ट जैसे कि 6 है तो हम 1 इंच इसे और अधिक ले रहे हैं, 7 इंच में मार्क कर रहे हैं। 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। इस लाइन को हमें ऐसे खींचना है। इसके बाद जो मार्क हमने 3 इंच पे किया था और 2 इंच पे किया था और लाइन खींची थी, इसके सेंटर पे हमें मार्क करना है और फ्रंट बाजू की ऐसे हमें गोलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट बाजू की भी गोलाई की है। अब हम इसे कट कर रहे हैं। तो पहले हमने बैक बाजू की कटिंग की है, इसके बाद 2 पर्दे हमें ऊपर से अलग करने हैं और इस गोलाई की कटिंग करनी है। यहाँ पे हमने बाजू की कटिंग भी कर ली है। अब हम ये स्टेप कट कर रहे हैं। तो इनकी लेंथ हमने 23 इंच ली है और कट किया है। ये हमारी 2 स्टेप हैं, तो हमने इन्हें ऐसे फोल्ड करके कट किया है और इसकी चौड़ाई 4 इंच है।
और लेंथ हमने 23 इंच ली है। तो स्टेप भी कट हो गई हैं, बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। हमें गाउन का फ्रंट पर्दा लेना है और सबसे पहले हमें गला बनाना है। गला मैं बनाना इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने गले की वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वहाँ से गला बनाना देख लें। इसके बाद अब हम फ्रंट पर्दे में नाइटी लुक देंगे, तो उसके लिए हमने एक पट्टी तैयार की है। इसे हमने ऑरेब में कट किया था और सिलाई लगा के इसे सीधा कर लिया है। और यहाँ फ्रंट पर्दे में हम ये पट्टी लगाएंगे। तो गले के सेंटर से हम मार्क करेंगे 9.5 इंच पे। गला हमने 6.5 इंच लिया था, तो इंची टेप को हमने 6.5 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए 9.5 इंच पे यहाँ सेंटर पे मार्क किया है। और आर्म होल्स की तरफ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। ऐसे ही दूसरे आर्म होल्स की तरफ से 5 इंच पे मार्क करना है और ऐसे हमें गोलाई करनी है। यहाँ पे हम नाइटी लुक दे रहे हैं, तो हमें ऐसे गोलाई करनी है। और जो हमने अभी पट्टी तैयार की है, इस पट्टी को हमें यहाँ पे लगाना है। ये हमने 1/2 इंच की मोटी डोरी लगा लो आप, ये मोटी डोरी तैयार की है। और हम यहाँ पे ये सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हम किनारी पर लगा रहे हैं और इसके बाद फिर हमें इसके दूसरी साइड में भी सिलाई लगानी है। यदि आप मैचिंग की पट्टी लगाना नहीं चाहती हैं तो यहाँ पे आप लेस भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमने ये पट्टी लगा ली है। अब हमें आर्म होल से जो मार्क करेंगे वो हम 8 इंच पे करेंगे, जो हमने कमर का मार्क किया था। यहाँ पे हमें 2 स्टेप लगानी है, दोनों साइडों में हमें 8-8 इंच पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा के 4 इंच की मैंने ये पट्टी ली थी। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसे सीधा कर लिया है और यहाँ पे हम 8 इंच पे जो हमने मार्क किया है आर्म होल से नीचे की तरफ, यहाँ पे हम इसे पिनअप करेंगे और ऐसे ही हमें दूसरी स्टेप को भी पिनअप करना है। जो ये बद्दियाँ हम लगा रहे हैं वो हम इसलिए लगा रहे हैं कि कई बार हमारा ये मन होता है कि हम ये जो गाउन है ये हम फिटिंग में पहने। तो यहाँ पे जो ये हमने स्टेप लगाई हैं इनसे हम इसे फिटिंग में कर सकते हैं। इसके बाद अब हमें बैक पर्दा लेना है और बैक पर्दे के गले को भी हमें तैयार करना है। इसके बाद फ्रंट पर्दे को हमने सीधा रखा है, बैक पर्दे को हमें उल्टा रखना है और शोल्डर पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम शोल्डर पे सिलाई लगा रहे हैं। तो शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद अब हमें साइड में सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम लास्ट तक लगाएंगे। तो एक साइड की सिलाई मैं लगाना आपको बता रही हूँ और ऐसे ही आप दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने दोनों साइडों में ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हम बॉटम पार्ट को तैयार करेंगे। तो बॉटम पार्ट को तैयार करने के लिए हमने एक पट्टी ली है और इसे हमने फोल्ड करके प्रेस कर ली है ताकि हम इसे फिनिशिंग के साथ लगा सकें। और इसकी चौड़ाई फोल्ड करके हमने 1.5 इंच ली थी। हमें नाइटी वाले पर्दे को ऐसे उल्टा रखना है और इस जो ये हमने पट्टी तैयार की है इसे तो हमें सीधा ही रखना है और सिलाई लगानी है। ऐसे ही आप पूरे राउंड में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। उल्टी तरफ से हमने ये पट्टी को रखा था और सिलाई लगाई थी। इसके बाद अब हम इसे ऐसे सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर अब हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें हम इसे सीधी तरफ फोल्ड कर रहे हैं और सिलाई लगा रहे हैं। ऐसे ही हमें पूरे में ही ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने पूरे में ही इस सिलाई को लगा लिया है। बॉटम पार्ट भी हमारा बहुत अच्छे से बन के आया है फिनिशिंग के साथ। अब हम आपको बाजू लगाना बताएंगे। तो पहले हमें आर्म होल्स की लेंथ लेनी है। जब हम आर्म होल्स की लेंथ लेते हैं तो इसे हम हल्के हाथ से खींच कर लेते हैं। ये हमारी 9 इंच आ रही है। इसके बाद अब हमें बाजू लेनी है और बाजू के बॉटम पार्ट को तैयार कर लें। जैसे हमने यहाँ पे नाइटी का बॉटम पार्ट तैयार किया था, ऐसे ही बाजू के बॉटम पार्ट को तैयार कर लें। और यहाँ पे हमें बॉटम पार्ट की चौड़ाई 7 इंच लेनी है और बाजू के आर्म होल्स की तरफ हमें 9 इंच चौड़ाई लेनी है। और ऐसे हमें लाइन खींचनी है और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ऐसे सीधा करेंगे
और नाइटी को हमें उल्टा रखना है। बाजू को हमने सीधा किया है और जो बाजू की कटिंग हम फ्रंट पर करते हैं वो फ्रंट पर्दे पर ही आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बाजू को हमें ऐसे रखना है और जो हमारी सिलाई है बाजू की और नाइटी की सिलाई को हमें ऐसे मिलाना है। और जो ये इसका राउंड है बाजू का, इस पूरे राउंड में ही हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लें और सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। शुरुआत में हमने 1/2 इंच कपड़ा लिया है तो लास्ट तक हमें कपड़े को 1/2 इंच ही रखना है। ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने बाजू पर सिलाई लगा ली है और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आई है। और ऐसे ही आप दूसरी बाजू को लगा लें। और जो हमारा ये नाइटी लॉन्ग गाउन है ये सिलकर कंप्लीट है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।